केरल के एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह चंचल, सपनों से भरी और अपने मूल्यों में गहराई से जुड़ी हुई थी। उसकी शादी अरेंज मैरिज में अर्जुन से हुई, जो गांव के स्कूल में शिक्षक थे। शादी के बाद अनन्या अपने नए घर में ढेर सारी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन जल्दी ही उसकी खुशहाल जिंदगी का सपना टूट गया जब उसे अपनी सास कमला के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। गांव में लोग उसे छिपकर जादूगर कहते थे। कमला ने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था और अकेले ही अर्जुन की परवरिश की थी। अपने संघर्षों ने उसे कठोर और कड़वा बना दिया था। वह चाहती थी कि अनन्या उसके बनाए कड़े नियमों का पालन करे, जो कई बार अमानवीय लगते थे। सुबह की पहली किरण के साथ अनन्या पर घर के कामों का बोझ डाल दिया जाता। खाना बनाने से लेकर घर साफ करने तक उसके हर काम में कमला केवल गलतियां निकालती। अर्जुन भला इंसान था, लेकिन वह अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। वह अक्सर चुप रह जाता, अपनी मां के गुस्से से डरकर। उसकी यह चुप्पी अनन्या के दिल में एक गहरी चोट की तरह थी। एक शाम पूरे दिन की थकान के बाद अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कमला से कहा, अम्मा, मैं इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं। क्या हम बात करके एक दूसरे को समझ नहीं सकते? कमला का जवाब सख्त और ठंडा था। मुझे मेरे घर को कैसे चलाना है ये मत सिखाओ। अगर इतनी शिकायतें हैं तो शायद ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। अनन्या की शांति की कोशिश को दुश्मनी समझ लिया गया। दिन महीनों में बदले और इस सब का असर अनन्या के शरीर और मन पर दिखने लगा। वह कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी लोगों के सामने मुस्कुराती रही। गांव वालों ने उसकी हालत देखी, लेकिन कमला के गुस्से से डरकर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक रात जब अनन्या कुएं के पास बैठी रो रही थी, तब गांव की एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। इज्जत से जीने का हक तुम्हें भी है। इन शब्दों ने अनन्या के मन में एक उम्मीद जगा दी। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन से उसने अपने जीवन की हर बात एक डायरी में लिखनी शुरू कर दी। वह गुपचुप गांव की महिलाओं के समूह में जाने लगी, जहां उसे अपने अधिकारों के बारे में पता चला और सहारा मिला। अनन्या की चुपचाप बढ़ती ताकत ने कमला को बेचैन कर दिया। उसकी आत्मनिर्भरता ने कमला को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन वह डायरी अर्जुन के हाथ लग गई। जब उसने अनन्या के दर्द भरे पन्ने पढ़े तो उसे गहरा अफसोस हुआ। अपनी मां से अर्जुन ने कहा, अम्मा, आपने मुझे मजबूत और न्यायप्रिय बनना सिखाया, लेकिन मैं कमजोर और चुप रहा, जबकि अनन्या ने इतना कुछ सहा। यह अब और नहीं चलेगा। कमला को शुरुआत में गुस्सा आया और उसने इन बातों को नकार दिया, लेकिन जब अर्जुन ने डायरी के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए तो कमला को सच्चाई का सामना करना पड़ा। अनन्या के दर्द और उसकी सहनशीलता ने कमला के कठोर दिल को पिघला दिया। बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कमला ने अनन्या को अपने परिवार का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। उसने पहली बार अनन्या के साथ रसोई में खाना बनाया और अपने संघर्षों की कहानियां सुनाई। दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगीं। कुछ सालों बाद गांव में लोग अनन्या और कमला को साथ में हंसते हुए देखते थे। कोई अब कमला को जादूगर नहीं कहता था। अनन्या की सहनशीलता और हिम्मत ने सिर्फ उसका जीवन नहीं बदला, बल्कि कमला के दिल को भी बदल दिया। यह कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। यह दिखाती है कि आत्मसम्मान और प्यार में कितनी ताकत होती है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।